नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए और आप सभी के सहयोग से हम अपने उद्देश्य में कामयाब हो भी रहे हैं। रीट परीक्षा 2021 जो कि 25 अप्रैल को निर्धारित है, उसके वीडियोज़ हम बना रहे हैं और पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में बताया था, रीट के फर्स्ट और सेकंड के बारे में, और ये भी बताया था कि जो हमारा चैनल पे प्लेलिस्ट है रीट 2020 नाम से, उसमें भी आप हमारे रीट के लगभग सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। बचे हुए टॉपिक और क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में कराने का पूरा प्रयास करूँगा। हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि रीट परीक्षा में मैथमेटिक्स के जो भी आएंगे पार्ट वो आप बिल्कुल आराम से कर सको, उसे किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना हो। मैथ्स का जो पार्ट है वो आप सारा कवर कर सको। तो इसी सीरीज़ में हम लेकर आए हैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कहाँ से आए हैं, कौन से टॉपिक से आए हैं, और इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में कराऊंगा कि किस प्रकार से ये सॉल्यूशन होंगे। रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे सॉल्यूशन आप ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं आपको मेन क्वेश्चन कराऊंगा और जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनके सिमिलर जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बिल्कुल आराम से कर सकते हो। और आपका जो पहले का पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स का नॉलेज है वो भी आप रिलेट करना कि कैसे कैसे ये होंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैंने बुक से कटिंग किया है। 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25 बराबर है, यानी आपको ऊपर वाले को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू किसके बराबर है ये आपको निकालनी है। तो ये ध्यान से देखो, ये घातांक वाले बेस पे है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। अब यहाँ पे आधार समान नहीं है, 5 और 125 है, तो आधार आपको समान करना पड़ेगा। किस प्रकार से करना पड़ेगा समान, वो हम देखते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखिए, इसके अंदर आपको दे रखा है 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के हिसाब से करूँगा तो हो सकता है मैं थोड़ा धीरे धीरे करूँ। पेपर में आपको बहुत फटाफट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 30 सेकंड से भी कम समय में यदि आप टारगेट रखते हो तो आप इजीली पेपर को क्रैक कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 1/4 है, इसको पढ़ रहने दो। ठीक है, यहाँ पर देखो 125 है, आप इसको भी 5 की पावर में कन्वर्ट करो तो हम जानते हैं 125 क्या होता है, 5 की पावर 3, या कैसे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 पंजे 125, तो ये हो गया, और ऊपर है 0.25। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, बेस उसकी घात के ऊपर घात यानी पावर के ऊपर पावर, तो जब इस तरह से होता है a की पावर m और उसकी पावर m n, तो यहाँ पे क्या होता है, पावर के आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a की पावर m इंटू n हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर 3 इंटू 0.25, और आगे ये चल रहा है 5 की पावर 1/4। यहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 0.25 ये हो जाएगा 0.75, ये क्या हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन जुड़ने में ध्यान रखना, यहाँ पर ये डेसिमल में है और यहाँ पर ये भिन्न में है 1/4, तो या तो आप इसको भी डेसिमल में बदल लो या आप इसको भी भिन्न में बदल लो। तो मैं इसको भिन्न में या इसको डेसिमल में बदल लो, 1/4 का जब भाग दोगे तो वो क्या आएगा 0.25। आप इसको याद रख सकते हो, चौथाई हिस्सा 1 का चौथाई हिस्सा करो तो कितना होगा 0.25। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 0.25 प्लस 0.75, दोनों को जोड़ दो तो 25 और 50 100, यानी 1, 5 की पावर 1, यानी कि 5 इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा, घातों का नियम लगा। a की पावर m की पावर n होती है तो a की पावर m इंटू m प्लस n हो जाती है। सॉरी, यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया, m प्लस n होती है। सॉरी, प्लस तो इसमें होती है, सही था, m क्रॉस n ही होती है। यहाँ पर प्लस होती है जब आधार समान हो, मल्टीप्लाई में हो तब घाते प्लस हो जाती है, यानी a की पावर m हो और मल्टीप्लाई में a की पावर n हो तब पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये पावर क्या होगी, प्लस, तो इसका उत्तर कितना आ गया 5। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें सी नंबर था, वो आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन के आगे 3 लिखा हुआ है, ये तो बुक का सीरियल नंबर था, वैसे आज के इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक प्रतिष्ठान द्वारा अपने वार्षिक बजट में वेतन से 60% सामग्री में वेतन में 60%, सामग्री 20%, ऊर्जा 15% और रख रखाव 5% आवंटन किया गया है। ठीक है, और इसको आपको वृत्ताकार लेखाचित्र यानी कि जो पाई चार्ट होता है उसमें आपको बनाना है, उस पर आपको निर्धारित करना है। और उसके लिए ऊर्जा के लिए वृत्त के केंद्र पर कोण बनेगा, यानी ऊर्जा जो फील्ड है उसके लिए वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है सांख्यिकी से पाई चार्ट पे, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था रेखा चित्र पे। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको वेतन में 60%, यानी जो आपको वेतन दे रखा है वो कितना दे रखा है 60%। सामग्री जो आपको दे रखी है 20%, ऊर्जा जो आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है 15%, और जो रख रखाव आपको दे रखा है वो दे रखा है 5%। ये आपको अलग अलग हिसाब दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो 60 और 20 80, 80 और 15 95 5 100, यानी आपका जो इनका टोटल है वो 100 है। यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज का टोटल हमेशा क्या होगा 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही 100 में से होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है यदि इसका पाई चार्ट बनाया जाए, वृत्ताकार लेखा चित्र बनाया जाए, तो वृत्त के लिए ऊर्जा के लिए कितना कोण बनेगा। आपको ऊर्जा का कोण बनाना है। किसका कोण बनाना है, ऊर्जा का। तो यहाँ पर आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, आपको ऊर्जा का कोण बनाना है तो ऊर्जा बट्टे में कुल, और यहाँ पर आपको वृत्ताकार लेखा चित्र बनाना है। क्या बनाना है, वृत्ताकार लेखा चित्र। तो वृत्ताकार लेखा चित्र में वृत्त में केंद्र के चारों तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, यानी ये प्रतिशत में से तो 100 में से है, लेकिन वृत्ताकार में जब ये जाएगा तो ये 360 डिग्री में से होगा। तो आपको 360 डिग्री में से बताना है कितना होगा। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, ऊर्जा की मात्रा यानी कि 15 बट्टे में ऊर्जा का कुल, यानी इन सारे मदों का कुल, तो कितना आ गया 100, और इनटू में कितना हो गया 360। वृत्ताकार लेखाचित्र यानी पाई चार्ट में ये हमेशा 360 होगा, ये इन सब का योग होगा। प्रतिशत के मामले में ये हमेशा 100 होगा, अदरवाइज इनका योग कुछ भी हो सकता है। और ऊपर जो भी मद की आपकी वैल्यू पूछी है उसका आपको मान रखना है। सॉल्व कर दो बिल्कुल आराम से। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 से कटा 36, तो 18, तो 18 तिया 54, यानी कि 54 डिग्री इसका आ गया आंसर। 54 डिग्री सी में है, तो सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जो 4 सीरीज लिख रही है वो बुक का सीरियल नंबर है। y बराबर x+4 के सही क्रमित युग्म आपको बताने हैं। y बराबर x+4 एक सिंपल सी इक्वेशन है, समीकरण है, और इसके सही क्रमित युग्म यानी इसको हल करने वाले जो जोड़े हैं वो आपको बताने हैं। अब नीचे आप ध्यान से देखिए, जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो जोड़े दे रखे हैं उसमें 2 वैल्यू लिख रखी है। हमारे कोऑर्डिनेट की वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपने देखे होंगे कि जो पहला मान होता है वो x का होता है और जो दूसरा मान होता है वो y का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आप बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करके इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे इसको जो उत्तर होगा वो a होगा, क्योंकि आप समीकरण को ध्यान से देखो। पहला जो ऑप्शन है a में 0 और 4 है, आप x की जगह 0 रखो तो y की जगह आपको 4 बिल्कुल आराम से आ जाएगा। 1 की जगह 5 रखो तो भी बिल्कुल आराम से आ जाएगा। तो लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का सा सॉल्यूशन करा के बता देता हूँ। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं। देखिए इसके अंदर आपको y बराबर x+4 के सही क्रमित युग्म देखने हैं, यानी कि y बराबर x+4 के सही क्रमित युग्म। आपको इसका हल निकालना है और उसके क्रमित युग्म। तो जो पहला ऑप्शन है उसके अंदर आपको 3 दे रखे हैं, 0 4 1 5 और 2 6। ये देखिए 0 4 1 5 और 2 6 ये आपको दे रखे हैं। तो आप इनको आराम से रख के चेक करो। पहला मान x का होता है, दूसरा y का होता है। तो पहला मान x का रखा, x की जगह 0, y की जगह +4 है तो y की जगह कितना आ गया 4। 0 रखने पर 4 आ रहा है, यानी ये सही है। 1 5 रखो, x की जगह 1 रखो, 4 है ही, 1 और 4 कितना हो गया 5। 1 और 5 भी आ रहा है, सही है। x की जगह 2 रखो, +4 कितना आ रहा है 6, 2 रखने पर 6 आ रहा है, सही। यानी ये तीनों मान सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा a होगा। ये आप वैसे ही बता सकते थे। इसके अलावा बाकी b c d में जो भी मान दे रखा है आप किसी में भी रख के देख लो तो वो जो है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है घनाभ के कुल फलकों की संख्या होती है। तो यहाँ पर देखो घनाभ आकृति दे रखी है क्यूबॉइड,
कुल फलकों की संख्या होती है वो आपको बताना है। तो घन हो चाहे घनाभ हो, इनमें फलकों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसका तो उत्तर आप बिल्कुल आराम से देख सकते हो, इसमें तो सॉल्यूशन की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि घन और घनाभ इनके पासे होते हैं 6। पासों को ही हम फेस बोलते हैं, फलक बोलते हैं, पासे बोल सकते हैं। इनके फलक होते हैं 6। लूडो का जो डाइस होता है, जो पासा होता है, वो इसका बिल्कुल सटीक उदाहरण है। 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। लूडो आपने खेला ही होगा, तो 6 तक नंबर होते हैं, इसलिए 6 पासे। तो इसके तो सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है, एक कमरा 11 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर देखिए, आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सॉल्यूशन नहीं दे रखा, एक फिक्स वैल्यू नहीं दे रखी। मतलब यदि आपको डायरेक्ट अगर सूत्र याद है तो सूत्र के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली बता सकते हो। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। आपको लंबाई दे रखी है 11 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र हमने हमारे क्षेत्रमिति का जो वीडियो है उसमें आपको बता रखा है। आपने अगर नहीं देखे तो वो वीडियोस देख लीजिए। चारों दीवारों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है उसको ध्यान से देखिए, 2 इंटू चौड़ाई, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 4, लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 11 प्लस 8। पहला और दूसरा तो ए और बी तो वैसे भी नहीं हो सकता। डी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि डी में 2 इंटू 11 कर रखा है और 11 लंबाई है, जबकि 2 इंटू ऊंचाई होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, इसीलिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा सी। इसके भी सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम तो बताते हैं इसका आंसर क्या होगा, सी। डायरेक्ट सूत्र पे बेस है। तो जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सरल सरल मैंने लिए हैं, और पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी सरल ही आते हैं, ध्यान रखना। पेपर इजी ही आता है, बस थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि आंसर नंबर 5। इसके अंदर देखिए आपको लंबाई दे रखी कितनी, लंबाई दे रखी है 11 मीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 8 मीटर, ऊंचाई दे रखी है आपको 4 मीटर। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, 2 इंटू ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, या अगर इंग्लिश में इस सूत्र को लिखें तो 2 इंटू एच एल प्लस बी। तो 2 इंटू एच कितनी है 4, एल 11 और बी 8, ये उत्तर आ जाएगा। आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, सीधे जो ऑप्शन है उसमें सी ऐसे ही दे रखा है, तो आपको इसी में आंसर छोड़ना है। पीछे जो मात्रक है वो कितना आएगा, वर्ग मीटर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा जो भी इकाई होती है मीटर या सेंटीमीटर, उसका वर्ग लग जाता है, स्क्वायर लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखो आपको लिख रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू एक्स प्लस के और एक्स प्लस 6 हो, तो के का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा क्योंकि इसमें सॉल्यूशन की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट देखो तो डायरेक्ट आप ये देखने की कोशिश करो कि ये जो 42 है, ठीक है, ये जो 42 है इसके जो फैक्टर होते हैं वो 6 और 7 होंगे, क्योंकि 6 7 42। अब 6 तो यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 ही आएगा, और 7 का जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी। तो इसका उत्तर आप डायरेक्ट बता सकते हो कि कितना होगा, डी होगा। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको करा दूंगा क्योंकि थोड़ी सी आवश्यकता है इसमें सॉल्यूशन की। नंबर 6 सॉल्यूशन। इसके अंदर देखिए आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू में आपको दे रखा है एक्स प्लस के और x प्लस 6। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पे इसको देख के सीधे सीधे बता सकते हो कि यहाँ पे 42 है। 42 के जब आप फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो 6 7 42 होता है। तो 6 तो यहाँ पे है, 7 नहीं है, तो इसकी वैल्यू 7 आएगी। जो डी ऑप्शन है उसी में -7 दे रखा है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको ऐसे ही फटाफट करने होते हैं। फिर भी कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको ये पूरा करके बता देता हूँ। देखो 2 तरीके, या तो आप इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो। क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसके फैक्टर कर लो, ये फैक्टर हुए हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो जब फैक्टर सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, जो थर्ड संख्या है इसके आप टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो कि मल्टीप्लाई करने पर 42 आए और माइनस करने पर यहाँ जो संख्या है वो है, यहाँ कितनी है 1, तो इसके टुकड़े होंगे 7 और 6। कितने होंगे 7 और 6। 7 से मल्टीप्लाई करो 42, 7 में से 6 गया 1, तो यहाँ पर आप 7 6 रखो। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको यूं का यूं रखो, माइनस भी यूं का यूं। यहाँ पर जो 1 है जो नहीं दिख रहा उसकी जगह आप रख दो 7 माइनस 6 एक्स माइनस 42। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो 1 था उसी की जगह 7 माइनस 6 रखा, क्योंकि 7 माइनस 6 वापस क्या होता है 1 ही होता है। इसको हमने इस रूप में तोड़ लिया।
अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस है, 7 की मल्टीप्लाई एक्स से होगी तो माइनस के 7x, 6 की मल्टीप्लाई होगी एक्स से होगी तो 6x, लेकिन अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो माइनस में और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6x माइनस 42। अब आप इन दोनों में कॉमन लो और इन दोनों में कॉमन लो, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x इसमें है इसमें भी है, तो एक x कॉमन आ जाएगा, पीछे यहाँ पे बच गया x माइनस x कॉमन आ गया, यहाँ पे बच जाएगा 7 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में 6 कॉमन आ जाएगा, पीछे यहाँ पे बच गया x। अब 42 में से 6 निकालो, 42 को आप ध्यान से देखो तो ये 6 इंटू 7 ही है, 6 7 42, तो इसमें से 6 निकल गया और 7 पीछे बच गया। अब एक आपका पद ये हो गया और एक ही हो गया। इन दोनों में से आप ध्यान से देखो x माइनस 7 कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 कॉमन, पीछे यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया प्लस 6, तो ये आपके इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब आप इसको और इसको मैच करो तो यहाँ पर देखो x प्लस 6 तो एज इट इज आ रहा है, यहाँ पर x प्लस k आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है x माइनस 7, तो k की जगह क्या आएगा -7, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -7। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो और वैसे ही बता सकते हो, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो पूरा सोल्व करोगे पेपर में टाइम लग जाएगा, तो आप ये सोल्व मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बाकी पेपर में आपको डायरेक्ट ही करना है, मात्र 30 सेकंड से कम समय में भी आपको ये क्वेश्चन करना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर देखिए 3.5 इंटू 3.5 माइनस 2.5 इंटू 2.5, ये आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। वैसे तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके लेस कर दो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर आपको देखना है एक एल्जेब्रिक फार्मूला लग रहा है, a गुणा a माइनस b गुणा b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उस फार्मूले से ये होगा। देखते हैं कैसे फटाफट से इसको करते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 7 में देखिए आपको लिख रखा है 3.5 इंटू 3.5 माइनस 2.5 इंटू 2.5, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक तरीका तो ये मल्टीप्लाई करके घटा दो, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर, फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये लगा दो। तो एक बार तो क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 2.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 माइनस 2.5, यहाँ बीच में कोई निशान नहीं होता, जहाँ पर कोई निशान नहीं हो बीच में वहाँ पर किसका होता है, मल्टीप्लाई का। जोड़ो तो ये जब जोड़ोगे 3.5 और 2.5 2.5, तो ये हो जाएंगे 6, और 3.5 में 2 गए तो कितना आएंगे 1। अब ये मत पूछना कि इन दोनों को जोड़ने पर 6 कैसा है, वो आप समझदार हो, आराम से जोड़ सकते हो। चलो अब बता ही देता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें नहीं आती। 5 5 10 का 0 असल 1, 3 और 1 4 और 2 6। किसी को आती हो तो इस स्टेप को इग्नोर कर देना, कोई भाई कोई साथी ऐसा भी हो सकता है जिसको नहीं आती हो, तो इसलिए मैंने करके बता दिया। 6 कम कितना हो गया 6, यानी इसका जो उत्तर आ गया 6 है ऑप्शन बी में, तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो भी इसी टाइप का है, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको करके बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी पहले वाले की तरह ही है, पहले भी मल्टीप्लाई था लेकिन उसमें एल्जेब्रिक फार्मूला लगा था। इसके अंदर भी क्या है, मल्टीप्लाई है 1.36 इंटू 1.36 माइनस 0.84 इंटू 0.84, और नीचे 1.36 प्लस 84। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ऊपर देखो a इंटू बी प्लस बी, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा और बिल्कुल ईजी ये हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 8 नंबर, इसमें आपको दे रखा है 1.36 इंटू 1.36 माइनस 0.84 इंटू 0.84 अपॉन में 1.36 प्लस 0.84। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, पिछले सवाल की तरह ही है, यहाँ पर भी इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 1.36 का स्क्वायर, यहाँ पर भी इनका मल्टीप्लाई है तो इनका भी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और इसका जो आंसर आएगा वो भी a प्लस बी और a माइनस बी से ही ये खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a प्लस बी, a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो a प्लस बी ये हो गया, फिर a माइनस बी यानी a माइनस बी। ठीक है, a की जगह ये रख दिया, b की जगह ये रख दिया, बट्टे में ये है ही 1.36 प्लस 0.84।
अब आप ध्यान से देखो, ये पूरा पद और ये पूरा पद एक है और मल्टीप्लाई में है, तो इस पूरे पद से ये पूरा पद कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो आपके पास बचा 1.36 माइनस 0.84। अब आप इसको घटा लो, तो जब आप इसको घटाओगे तो 6 में से 4 गए 2, 13 में से 8 गए 5, पॉइंट का पॉइंट यानी 0.52 इसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी डी नंबर जो है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो ये अलजेब्रिक फॉर्मूले से होंगे, बिल्कुल ईजी हैं। यहाँ पर तो मैंने आपको समझा के करे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको सीधे करना है a प्लस बी, a माइनस बी, प्लस बी कट गया, माइनस घटाया, उत्तर। मात्र 10 सेकंड में या 12 सेकंड में आपको इसका उत्तर करना है। 1-2 सेकंड गोले काले करने में लग जाएंगे। 30 सेकंड से ज़्यादा आपको समय किसी भी हालत में नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप ध्यान से देखिए, 5x प्लस 6 व x प्लस 6 का गुणनखंड होगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल से गुणा करनी है, एक नॉर्मल मल्टीप्लाई का है, एल्जेब्रिक जो गुणा है उसका उदाहरण है। लेकिन आप यहाँ पे ऑप्शन को देख के डायरेक्ट बता सकते हो कैसे। देखो ये 5x है, ये x है, तो 5x की जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट जो स्टेप आएगा, फर्स्ट जो पद आएगा वो 5x स्क्वायर आएगा, और 5x स्क्वायर केवल d में है और कहीं 5x स्क्वायर नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको आपको सॉल्यूशन करके बताऊंगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दे रखा है 5x प्लस 6 और x प्लस 6 का गुणनफल होगा। आपको इसका गुणनफल पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, जब आप गुणनफल करोगे तो इन दोनों की इनसे होगी, इसकी भी इससे होगी। तो 5x की जब आप x से करोगे तो पहला स्टेप कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर, ठीक है। जो आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं उसमें किसी में भी 5x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक में है, तो वही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फटाफट उसका उत्तर दे सकते हो, या फिर मैं आपको पूरे मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। 5x की x से की 5x स्क्वायर प्लस 5x की 6 से करी तो कितना होगा, 5 अंक 30x। 6 की x से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया, 6x, और 6 की 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 36, ठीक है। ये हो गया 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर 30x प्लस 6x, ये कितना हो गया, 36x और प्लस 36। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो वही डी में आंसर है। आप चाहो तो पहले डायरेक्ट भी बता सकते थे क्योंकि 5x स्क्वायर एक में ही था, या फिर आप पूरा सोल्व करके भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन पेपर में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फटाफट आपको आंसर निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है, इसके ऑप्शन हमारे पास नहीं थे बुक में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही ले लिया। 5 की पावर रूट एक्स प्लस 12 की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 13 की पावर रूट एक्स हो, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर देखिए आप इसको जब वैसे सॉल्व करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हो या किसी तरीके से करते हो तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो संख्याएं आपको दे रखी है 5, 12 और 13, क्या ये जानी पहचानी संख्याएं हैं? पाइथागोरस प्रमेय का नाम आपने सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय में जो भुजाएं संतुष्ट करती हैं उन्हें पाइथागोरियन त्रिक बोलते हैं या पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं। हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो सीरीज़ है चैनल पे, उसके अंदर मैंने इस बात को बिल्कुल खुल के अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो 5, 12 और 13 जो होते हैं वो एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे? यदि आप एक समकोण त्रिभुज बनाओ, उसमें कर्ण 13 हो, लंब 5 हो और आधार 12 हो, तो वो बिल्कुल एक पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। और वो एक कौन से त्रिभुज होते हैं? समकोण त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर जो है 5, 12, 13 एक वो है, ठीक है। अब यहाँ पर 5, 12, 13 जो संतुष्ट कब करेंगे? जब इनका स्क्वायर होते हैं। इन जो रूट एक्स है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगी। कैसे? मैं इसको सोल्व करके अभी बताता हूँ आपको। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको दे रखा है 5 की पावर रूट एक्स प्लस 12 की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 13 की पावर रूट एक्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखो, यदि आप इसको वैसे सॉल्यूशन करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा। लेकिन आप यहाँ पर इन संख्याओं को देखो, 5, 12 और 13, ये संख्या आपको थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। ये जो संख्याएं हैं ये पाइथागोरस त्रिक है। क्या है ये? पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप समकोण त्रिभुज बनाते हो इस तरह का, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 है, तो ये इनको संतुष्ट करती है, ठीक है ना। आप इन संख्या को पहचाननी पड़ेगी। आप इनका स्क्वायर करो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, हमेशा 13 का स्क्वायर होगा। तो ये आपको पाइथागोरन त्रिक की संख्याएं समझनी है। पाइथागोरन त्रिक क्या होता है, उसके लिए हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की वेब सीरीज़ है उसके अंदर पूरा बताया हुआ है, आप वहाँ पर क्लियर करो। यदि आपके वहाँ क्लियर नहीं होती तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ही बता देता हूँ। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अगर होता है तो वो ए बी सी किस में कहलाती है?
पाइथागोरियन त्रिक में कहलाती हैं। यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और बराबर 13 का स्क्वायर क्या होता है कि नहीं होता, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169। इनको जोड़ोगे तो भी कितना आएगा, 169 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया। इसी प्रकार से 5 12 13 है, 5 12 13 की तरह क्या होता है, 6 8 और 10 भी होता है। ठीक है, 3 4 और 5 भी होता है। तो इस तरह की बहुत सारी संख्याएं होती हैं। 12 5 और 13 भी होता है, खैर वो तो यही हो गया 12 5 13। तो इस तरह की कई संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो 5 12 13 क्या होती हैं, पाइथागोरियन त्रिक की संख्या है। तो यहाँ पर ये जो त्रिक संतुष्ट करती है वो किस में करती है, स्क्वायर में, स्क्वायर में संतुष्ट करती है। मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ये संतुष्ट करती है। जबकि क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है। तो यहाँ से आप इन दोनों की कंपैरिजन करो तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बस यही आपको यहाँ से निकालनी है। रूट एक्स की वैल्यू 2 आ गई, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहाँ पर स्क्वायर करते ही एक्स हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर करते ही 4 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ पर ऑप्शन हमें नहीं दे रखे, जिस भी ऑप्शन में 4 हो वो आप कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसी में आपको 4 की पावर 0.5 इंटू 0.5 की पावर 4, ये भी आपको एक पावर का है, घातांक का क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आधार समान नहीं है। आप चाहो तो आधार को समान बना सकते हो, लेकिन सिंपल है, आधार को समान बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट ही सॉल्व करके देखते हैं और चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। इसमें आपको दे रखा है 4 की पावर 0.5 और 0.5 की पावर 4। यहाँ पर देखो आपको उल्टा दे रखा है। इसमें आधार समान नहीं है तो घाते जुड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। आधार समान हो तो ही घाते जुड़ती हैं। ठीक है, a की पावर b और b की पावर a वाला इसमें लग सकता है, लेकिन वो लॉग एंटी लॉग में लगता है, तो ज़्यादा हम कन्फ्यूज नहीं होंगे। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करके ही निकाल सकते हैं। देखो 4.5 का मतलब होता है आधा, क्या होता है, आधा। और 0.5 का आप क्या लिख सकते हो, आधा लिख सकते हो, तो आधा की पावर 4। ठीक है, 4 की पावर जब आप आधा करोगे तो आधे को हम रूट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, किसी भी संख्या की पावर 1/2 हो, इसका मतलब होता है कि उसका क्या है, रूट है। तो 4 का रूट कितना हो गया, 2। ठीक है, और 1/2 की पावर 4 है, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ पावर 4 हो जाएगी। तो 1 की पावर 4 होगी, बट्टे में 2 की पावर भी 4 होगी। तो 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, और 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसको हम 2 की पावर 4 ही लिखते हैं। तो 2 इंटू 1 की पावर 1 और बट्टे में यहाँ पे मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 4 बार, या आप इनको 2 की पावर 4 भी लिख दो। अब यहाँ पर देखो 1 2 ऊपर है तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8, यानी कि 1/8। 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें पॉइंटों में है, तो आप 8 में 1 का भाग लगा दो, आपके पास आएगा पॉइंट 1250। इसके लिए आप एक शॉर्टकट ध्यान रखना। क्या शॉर्टकट ध्यान रखना, अगर 1/2 हो तो 0.50, अगर 1/4 हो तो 0.25, अगर 1/8 हो तो 0.1250, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि ये आधा है, 50 पैसे रुपये का आधा कर लो, चौथाई है 25 पैसे रुपये का चौथाई कर लो, इस तरह से। ठीक है, धन्यवाद। तो आज की जो ये है इसमें 11 ही क्वेश्चन है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर और क्वेश्चन लेकर और नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इन क्वेश्चनों को रिपीट करते रहिए। और इनके अलावा यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो वो आप हमें मेल कर दीजिए, या आप हमें नीचे कमेंट में डाल सको तो कमेंट में डाल दीजिए वो क्वेश्चन। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन भी आने वाले वीडियोज़ में कराएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, मैथ पढ़ते रहिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।